जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ वास्तु टिप्स लेके आती हूँ, कुछ उपाय लेके आती हूँ। आज का जो मैं एक वास्तु टिप्स ऐसा लेके आई हूँ कि ये उपाय माँ करें। जी हाँ, माँ करें। अपने घर में जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए, घर में आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है उसको दूर करने के लिए, बच्चों के जीवन में कई रुकावटें आ रही है, अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, घर का मांगलिक कार्य रुक चुका है, घर में सुख शांति सुकून का वातावरण नहीं रह गया, बच्चे मायूस से हो गए, किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगता है। आप ये उपाय करके देखिए। विवाह संबंधी अगर अड़चने आ रही है बच्चों के जीवन में तो आप ये उपाय करके देखिए। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सा ये एक उपाय है। आपने करना क्या है, सबसे पहले तो जैसे कि कई लोगों के घरों में मेड या काम वाली लगी होती है, तो रात के समय में वो बर्तन छोड़ देते हैं, अक्सर ये होता है। मगर हाँ, कोई बात नहीं, आप बर्तन छोड़ देते हैं, मगर आप इस चीज का अक्सर ध्यान रखिए कि आपका जो काउंटर होता है जहां पे आप चूल्हा रखते हैं, आप उसको अवश्य साफ कर दे। अपने चूल्हे को बिल्कुल साफ करके बर्तनों को सबको एक साइड कर दे। जो जो काउंटर होता है ना, उसे जरूर क्लीन रखना चाहिए, उसे गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। और आपने करना क्या होता है, सारे बर्तन तो चलो एक साइड रख दीजिए कि सुबह मेड आएगी या काम वाली बाई आएगी तो वो बर्तन धुलेगी, मगर जो तीन चीजें है ना, ये कभी भी उनमें नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि तवा, बेलन और जिसपे हम रोटी बनाते हैं ना, चकला, वो ये तीनों चीजें तो आप कोशिश करें कि खुद ही धो के इसे बिल्कुल साफ सुथरा करके रखना चाहिए। इसे कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। इसकी वजह से जो घर में माहौल है ना, सबसे ज्यादा यही बिगाड़ता है और हमें ये चीजें पता ही नहीं होती। छोटी छोटी जो चीजें होती ना, हम गलतियां करते चले जाते हैं और उसका प्रभाव हमारे जीवन में इतना होता है हमें पता ही नहीं चल पाता। तो आप सबसे पहले तो माता बहनों से ये रिक्वेस्ट, प्रार्थना है कि ये गलती बिल्कुल ना करें। आप रसोई घर के बर्तन सारे एक साइड रख दीजिए, काउंटर को क्लीन कर लीजिए और ये तीन चीज अवश्य धो के रखिए। और दूसरा, आप जब सबसे पहले तवा चढ़ाते हैं तो घर में जो भी नेगेटिविटी है, घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं आ चुकी, सकारात्मक ऊर्जा रह ही नहीं रही है, घर में लोगों के मनों में मायूसी छाई हुई है, बच्चों का अगर नहीं किसी बिजनेस में काम चल रहा है या नौकरी नहीं मिल रही है, विवाह संबंधी अड़चने आ रही है, तो आपने करना क्या है। अगर काम आपके बहुत ज्यादा रुक गए हैं, काम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, रुकावटें बाधाएं नजर आ रही है, तो इसका मतलब आपके घर में नेगेटिविटी और नजर दोष है। तो नजर दोष और नेगेटिविटी को हटाने के लिए सबसे आसान सा और सरल सा उपाय होता है कि जब आप तवा पहली रोटी बनाने के लिए जब रखते हैं तो आपने करना क्या होता है, थोड़ा सा नमक, एक चुटकी नमक आप तवे पे रख दीजिए। और छोटी सी लोई होती है ना, जैसे कई बार होता है कि हम गाय को नहीं खिला सकते, हमारे आसपास गाय नहीं है, तो ये सबसे सरल और बहुत ही आसान सा उपाय है कि आप जब आटे की छोटी सी, बहुत छोटी सी गोली बना के हल्की से उसे रोटी की शेप दे दीजिए और उसको आप उस नमक के ऊपर रख दीजिए और फिर आप उसे सेक लीजिए। उसे पलटिए मत, आपने उसी ही तरह से नमक में उसको अच्छे से सेक लेना है। सारा नमक आप देखेंगे कि उसी आटे की लोई में लग जाएगा। अब आप इसे क्या करेंगे, आप छत पे इसे रख सकते हैं। जो पक्षी आते हैं, कौवे आते हैं, चिड़िया, वो उन्हें खा लेंगे बस। अगर आप गाय को नहीं खिला सकते तो आप ये उपाय जरूर कीजिए। आपके घर का जो भी नजर दोष है या पितृ दोष है वो सारा का सारा दूर हो जाएगा, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। कितना छोटा सा उपाय, करके देखिए। तीसरा आपने करना क्या है कि आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। जब हम तवे के ऊपर, सबसे अक्सर तो आप ये होता है कि जब तवा हमने जिसने चढ़ाया है तो तवा वही उतारे। इस चीज का माता बहनें जरूर ध्यान रखें। अगर जो तवे रख के रोटी बनाना शुरू करता है उसी को ही बोले कि उतारे भी वही। और आप जब सीधा मत रखिए, तवा को कभी भी सीधा मत रखिए, उसे उल्टा करके रखना चाहिए। और उसे एकदम से गर्म ही नहीं धोना चाहिए, थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए उसके बाद फिर आप उससे पानी डाल के उसको धो के चकला और बेलन, ये तीनों चीजें आप साफ सुथरा करके उसे रख दीजिए। ये उपाय आप करके देखिए। ये एक ऐसा वास्तु टिप्स है कि जिनकी गलतियां हमें पता ही नहीं चलती और गलतियां करते चले जाते हैं और इसका प्रभाव हमारे जीवन में इतना ज्यादा होता है कि हमें मालूम ही नहीं होता। तो बहुत छोटा सा है ये उपाय, करके देखिए। यकीन मानिए कि आपके घर की काफी हद तक की परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही सरल और बहुत ही आसान से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा दोस्तों।